इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। आपने ईडियम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्लैरिटी में कुछ हो सकता है इशू हो। क्लियर है तो वेल एंड गुड, आई वुड वैलिडेट यू। मेरे बात करने से आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमने बात की पहले प्रोवर्ब्स के बारे में। जैसे हमने प्रोवर्ब्स के बारे में समझा, प्रोवर्ब्स किसी की लाइफ सेइंग्स, लाइफ एडवाइस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स कहते हैं। लेकिन ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स बेसिकली जब हम लोग कोई चीज को मेटाफोरिकली बात करते हैं, उसको हम ईडियम्स कहते हैं। मेटाफोरिकली यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं अपने आप को मून लाइट मानती हूँ। दैट इज, मैं दूसरों के लाइफ में लाइट लाना चाहती हूँ जब डार्कनेस है। सो दैट इज मेटाफर फॉर मी। तो वो मेरे लिए मेटाफर है। तो जब हम किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब हम कुछ ऐसे सेंटेंस यूज कर रहे हैं जो वहां की सिचुएशन के लिए इररिलेवेंट है, कुछ अलग ही काइंड का स्टेटमेंट है, उसको हम मेटाफर्स कहते हैं, उसको हम ईडियम्स कहते हैं। मेटाफर्स पुट इन मल्टीपल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स में उसको एक सेंटेंस के तौर पे या एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बना दिया है, तो वो ईडियम्स हो जाएगा। सिमिलरली कई लोग कंफ्यूज होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। अब फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस होता है सेट ऑफ वर्ड्स, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अगर आप उनको आधा रख लो तो वो कंप्लीट नहीं कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स को भी आप आधा रख लोगे तो वो कोई समझ नहीं पाएगा, सेम इज विथ फ्रेजेस, इसलिए उन्हें साथ में बात किया जाता है। मैं आपसे इंडिविजुअली उससे बात करूंगी। ठीक है, देन बात आती है वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। कई लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस में भी। वर्ड्स और फ्रेजेस का मीनिंग आप समझ सकते हो, इधर क्या लिखा है? वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सो ये कोई बात नहीं है, सेम, इट्स सेम इन नेचर। फ्रेजेस आर सिमिलर इन नेचर। सेट ऑफ वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, कोई एक सिचुएशन को बताया जा रहा है उसमें, या कोई बात की जा रही है कुछ सेट ऑफ वर्ड्स में, उसको हम फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, प्री डिटरमाइंड फ्रेजेस होते हैं कि आपको नॉर्मल कोई भी सिचुएशन आए तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो। तो जब हम फ्रेजेस और वर्ड्स एंड फ्रेज की बात करेंगे तब आप उसके एग्जाम्पल्स देख सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ईडियम्स के बारे में। तो अब ईडियम्स के सबसे पहले हमने मीनिंग समझ ली कि ये मेटाफोरिकली बात होती है, इसमें मेटाफोरिकली हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन आई वुड टॉक अबाउट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे आपके साथ कुछ भी इतने टाइम से अच्छा नहीं हो रहा है, या मे बी से आपने जिस तरफ ध्यान नहीं दिया था वहां से कोई चीज अच्छी हो गई है, सो इट इज, यू से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बस ऐसे ही कुछ अच्छा हो गया, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ था, सब कुछ स्कैटर्ड था, एंड समथिंग गुड हैज हैपेंड, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसको हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, देन हम बात करेंगे हिट द सैक और हिट द हे। सैक यानी बोरा, और हे यानी जो सूखी घास का पाइल अप होता है, जैसे पूरी सूखी घास का पहाड़ होता है, उसको हम हे कहते हैं। तो हिट द सैक, हिट द हे यानी गो टू बेड, यानी हम सोने जा रहे हैं, गो टू बेड। तो अब आप बोलोगे गो टू बेड है तो गो टू बेड सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हो? हिट द सैक क्यों बोलना है, हिट द हे क्यों बोलना है? ये इसका रीजन है इडियम्स यूज करने का। इसका वाई मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी आफ्टर द एग्जाम्पल्स की वाई वी यूज इडियम्स, वो मैं आपको 2 मिनट्स में बताऊंगी। अप टिल दैट हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड। जैसे मैं बोल सकती हूँ ओके आई एम टायर्ड नाउ, नाउ आई वुड हिट द सैक, और हिट द हे, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। सो यहाँ क्या हो रहा है? मैं सोने जा रही हूँ, आई एम बेसिकली सेइंग दैट। तो इस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि गुस्से गुस्से में मुझसे वो चीज हो गई, उस समय मुझे ख्याल नहीं रहा, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ नहीं रहे थे। हम ऐसे काफी वर्ड्स यूज करते हैं। तो कुछ नहीं, हम हिंदी के इडियम्स यूज कर रहे हैं, अब हम इंग्लिश के इडियम्स यूज करने हैं। इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी उस वक्त घाई गड़बड़ में मुझसे कोई चीज गलत हो गई या सही हो गई, मेरे ख्याल में नहीं रहा। सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई फॉरगॉट, in the heat of the moment I got angry. So this is heat of the moment, उस situation पर। ठीक है, एक और हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रॉ। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कभी नहीं हो,
बट ऐसा है कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो यू वुड से ओ दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। सो लास्ट स्ट्रॉ इन द सेंस इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से अब ये लास्ट प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है, सो दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। इस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम फिफ्थ बात करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही एकदम अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो गई है, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो चीज आपके साथ हो गई है या आपको कुछ सरप्राइज मिल गया है, तो आप उसको ऐसे अनएक्सपेक्टेडली के तौर पे यूज कर सकते हो, वंस इन अ ब्लू मून। सो डू यू विजिट यूरोप? ओ वंस इन अ ब्लू मून। डू यू विजिट योर फैमिली? I visit them once in a blue moon. My family gave me surprise once in a blue moon. So बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये चीज होती है, बहुत ही कम ये चीज होती है, तब हम ये वाला idiom यूज कर सकते हैं, ठीक है। Let us talk about one more. Miss the boat. कोई आपने चांस मिस कर दिया तो you would say I missed the boat. So miss the boat in the sense miss the chance, ठीक है। एक और बात करते हैं हम, reap the harvest. रीप द हार्वेस्ट यानी जब कोई फार्मर फार्मिंग करता है और वो फार्मिंग को वो हार्वेस्ट करता है, जैसे उसने वीट उगाया है तो वो वीट हार्वेस्ट करेगा, तो हम वीट को निकालेगा तो हम उसको बोलेंगे वो रीप कर रहा है, वो पूरा अपने 2 महीने पुरानी मेहनत को अभी बेनिफिट उठा रहा है उसका, सो दैट इज रीप द हार्वेस्ट। अब मैं इसको अगर सेंटेंस में आपके सामने पुट करूं, दैट वुड बी व्हेन शी क्लियर्ड her exam, she reaped the harvest of all her hard work, of all her हार्ड वर्क। अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, मैंने यहाँ पे क्लियर्ड का रीप्ड कर दिया, तो हमें ये ध्यान देना है जब इडियम्स में एक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो हमें उसका फॉर्म नहीं चेंज करना है, हम खाली उसको चिपका नहीं देंगे उठा के, रीप द हार्वेस्ट सिर्फ लिख नहीं देंगे, हमें उसको उस फॉर्म में लेके जाना होगा। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हमें V2 या V3 फॉर्म लगाना होगा सेंटेंस के फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग, एंड अगर बेस फॉर्म चाहिए तो बेस फॉर्म हम लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में तो स्टैंडर्ड ईडियम में तो बेस फॉर्म दिया हुआ है, हमें रीपिंग द हार्वेस्ट लिखना है, रीप्ड द हार्वेस्ट लिखना है, इसका हमें ध्यान देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, इसलिए हमने टेंसेस सेपरेटली किए हैं, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ चिपका नहीं देना है, एंड यू नीड टू राइट इट दिस वे। इस तरह हमने यूज किया कि जब उसने एग्जाम क्लियर किया तो एक्चुअली उसने अपनी पूरी हार्डवर्क का को रीप किया, जो उसने विन किया वो एग्जाम में, दैट इज शी इज रीपिंग द हार्वेस्ट, वो एंजॉय कर रही है जो उसने इतनी मेहनत की है उसको, सो दैट्स व्हाट इट मींस। ईडियम, इसका बहुत डेप्थ मीनिंग है बट हमने 3 वर्ड्स में उसको पुट कर दिया है बहुत इजीली एक सेंटेंस में, तो ईडियम्स इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई। जब हम साधारण भाषा में बात कर सकते हैं तो हमें ईडियम क्यों यूज करना है? ईडियम इसलिए यूज करना है क्योंकि हर कोई अपने बैकग्राउंड से, अपनी थॉट प्रोसेस से आगे चल रहा है लाइफ में, तो अगर आप उनको वही वर्ड्स बोलोगे जो वर्ड्स उन्हें सुन के मे बी गुस्सा आ सकता है, बहुत खुशी हो सकती है, इनको हम कहते हैं ट्रिगर वर्ड्स, साइकोलॉजिकल टर्म में हम इन्हें कहते हैं ट्रिगर वर्ड्स। अगर कोई पर्सन आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो और वो हमेशा आप सैड हो, उनसे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और वो आपको कहते हैं ओके फाइन रिलैक्स, अगली बार आप जाते हो फिर भी वो वही कहते हैं ओके फाइन रिलैक्स, 5 से 6 बार जब ये चीज होती है एंड वो सब बार आपको ऐसे ही कहते हैं ओके फाइन रिलैक्स, तो एक समय आता है आप गुस्सा हो जाओगे उस पे कि क्या ओके फाइन रिलैक्स, क्या तुम्हें मेरी प्रॉब्लम पता है कि मैं कितना हर्ट हूँ, कितना डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, आप गुस्सा हो जाओगे उस पर, तो ये बोलते हैं ट्रिगर वर्ड्स, इसको हम कहते हैं ट्रिगर वर्ड्स। तो ईडियम्स इसलिए यूज किया जाता है कि कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए सामने वाले के ट्रिगर वर्ड्स को आप टच नहीं करो, सामने वाले को आप गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी मत दिला दो अपने नॉर्मल डेली यूज वर्ड्स के थ्रू, आपको न्यू वर्ड्स यूज करने हैं, इसलिए आपको ईडियम्स की हेल्प लेनी है। तो अराउंड 300 ईडियम्स मैंने आपके नोट्स में पुट किए हैं, आपको उसका यूज करना है एंड उसको रेगुलर लाइफ में यूसेज लाना है, राइटिंग में यूसेज लाना है, इंटरैक्शन में यूसेज लाना है, तभी उसका इम्पैक्ट आप देख पाओगे। आज ही आप शुरू कर सकते हो उसको, 5 idioms डेली,
जो भी आप ईडियम लेते हो उसको अप्लाई करो एंड सामने वाले का रिएक्शन देखो। जब आप न्यू ईडियम यूज करोगे सामने वाले का रिएक्शन भी बहुत न्यू होगा। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ यूजिंग द idiom. So I hope the why is clear to you and the idiom concept is clear to you. So learn it and apply it. I would meet you in the other video. Thank you.